बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हांडी किचन यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं आलू का पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है और बहुत ही खुशबूदार बनता है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें हाफ़ कप तेल डालेंगे और 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने गोल स्लाइस में काट लिए। इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बिल्कुल गोल्डन कलर की फ्राई करनी है। ये देखें गोल्डन हो गए। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। सारी प्याज हम निकाल लेंगे। हाँ, प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह। ये हम ऊपर से जब दम लगाएंगे जब डालेंगे और सर्व करते हुए डालेंगे। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। 5-6 सब्ज़ी इलायची डालेंगे, 2 काली इलायची डालेंगे, ये बादियान के फूल के टुकड़े हैं ये डालेंगे, 1 दालचीनी और 3-4 लौंगे डालेंगे और इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और ये कुटा हुआ लहसुन अदरक है, ये आप ताज़ा पीस के डालिएगा, इसका जायका बहुत अच्छा आता है पुलाव में। अब इसको थोड़ा पका लेंगे। और ये तेज़ पत्ता डाला मैंने। अब हम इसमें ये पुदीने के पत्ते डालेंगे 1 मुट्ठी और इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इन्हें स्लाइस में काट के डाल दिए। इनको थोड़ा पका लेंगे टमाटरों को। अब हम इसको थोड़ी देर ढक के पका लेंगे। और उससे पहले ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, साबुत ज़ीरा, और 1 चम्मच ज़ीरा डाला है, 1 चम्मच नमक डाला है, ये 1 चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ धनिया है, वो डाला है मैंने 1.5 चम्मच। ये 1 स्पून टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है और ये 1 टीस्पून पिसी हुई सौंफ है, ये डाला है। डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है पुलाव में। और ये 1 चिकन क्यूब डाला है मैंने। अब हम इस मसाले को भून लेंगे, थोड़ी देर भून लेंगे इसको मीडियम फ्लेम पे। और ये मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें डाली हैं। अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद हो तो आप इसको काट के डाल दीजिएगा, मैंने साबुत डाली है। मसाले को थोड़ी देर पका लेंगे और फिर थोड़ी देर इसको ढक के पकाएंगे, टमाटर गल जाए। देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब इसमें हाफ़ कप हम फेंटा हुआ दही डालेंगे। अब मैंने इसको मीडियम पे कर बिल्कुल लो कर दिया था इसकी आंच को, वरना दही फट जाता है। अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, फिर आंच थोड़ी मीडियम कर लेंगे। हम थोड़ा भून लेंगे दही डाल के। और मैंने ये 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, आधा किलो के करीब, और इनको मैंने जर्दे का रंग लगा के 5 मिनट रख दिया था और फिर धो के और इसमें डाल दिए। अब आलू डाल के मसाले में और उसको भून लेंगे थोड़ी देर तक भून लेंगे। फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाल देंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। इसको गलने के लिए रख देंगे 5 से 8 मिनट तक। ये देखें आलू गल गए हैं, तकरीबन 8 मिनट लगे थे। और इसमें मैंने पानी डाल दिया 1 लीटर। ये हाफ़ केजी मेरे चावल थे, 3 कप के करीब मैंने 4 कप पानी डाला है और 2 चम्मच नमक, 2 टीस्पून नमक डाला है। और ये मैंने नीम गर्म पानी डाला था। अब हम इसमें चावल डालेंगे।
चावल मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे। ये बासमती राइस है और पानी इतना डाला है कि चावल डूब गए, यानी 3 कप चावल और 4 कप पानी। अब हम इसे ढक के पकाएंगे जब तक पानी सूख जाए। इसका पानी ड्राई होना चाहिए। जब अगर आप पानी ले छोड़ के इसको दम पे लगाएंगे तो चावल गीले हो जाएंगे। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इसको 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे और 8 मिनट तक दम वाली फ्लेम पे इसको पकाएंगे। और अब हम इसमें पुदीने के पत्ते और ये आधी तली हुई प्याज डाल देंगे अभी, और आधी सर्विंग के वक्त डालेंगे। अब हम इसके नीचे तवा रख के और इसको ढक के 4 मिनट तक तेज़ फ्लेम पे और फिर 8 मिनट तक दम पर पकाएंगे, दम वाली फ्लेम पे। ये देखें चावल तैयार हो गए। इतने खुशबूदार, इतनी खुशबू आग फैल गई पूरे किचन में इसकी। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार चावल बने हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखें कैसे खिले खिले चावल बने। अब इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह देखें कितने प्यारे अच्छे चावल बने हैं। पुलाव, बहुत शानदार पुलाव बनके तैयार हुआ है। आप ज़रूर बनाइएगा इसको, और इसके साथ आप कबाब सर्व करिएगा तो एक मुकम्मल मील बन जाएगा ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे चावल बने। आप ज़रूर बनाइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप शेयर करिएगा और लाइक करिएगा इसको। और जिसने सब्सक्राइब जिन्होंने कर दिया उसका उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और ये पुलाव ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा पुलाव बनता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।